हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले दे चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो आप इनकी तैयारी भी करते चलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पर केवल एग्जाम की तैयारी होती है। तो बिना कोई देरी किए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड उसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप उस सिस्टम के सारे क्वेश्चन आंसर को याद रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योर बॉडी कुड नॉट ब्रीथ विदाउट दिस सिस्टम, विच वन इज इट? आपका शरीर इस प्रणाली के बिना सांस नहीं ले सकता, वह कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा बी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिया, द लंग्स एंड द, आपको ये बताना है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, वो ट्रैकिया से बनता है, लंग्स से बनता है, और ऐसी कौन चीज़ होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है? तो यहाँ पर आंसर आएगा डायफ्राम। डायफ्राम भी इसी सिस्टम से बनता या होता है। व्हेन यू ब्रीथ इन एयर यू ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू योर लंग्स एंड ब्लो आउट। जब आप हवा में सांस लेते हैं तो आप अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेने के बाद आप अपने शरीर से बाहर क्या निकालते हैं वो यहाँ पूछा गया है। तो हम लोग बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन यू इनहेल योर लंग्स, जब आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर जो फेफड़े होते हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ता है वो यहाँ पूछा गया है। तो आंसर ए विल बी करेक्ट। जब आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर जो फेफड़े होते हैं वो फूलते हैं, जब आप सांस निकालते हैं तो क्या होते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टिनी एयर सैक्स इन द लंग्स? लंग्स के अंदर जो टिनी एयर सैक्स होते हैं, या कह सकते हैं कि हवा की जो छोटी थैलियाँ होती हैं, उनका नाम क्या होता है? तो उनको हम लोग बोलते हैं द नेम ऑफ द टिनी एयर सैक्स इन द लंग्स इज कॉल्ड अल्वेओली। इज नॉट गुड फॉर लंग्स। लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या अच्छा नहीं है? तो यहाँ पर स्मोकिंग होगा। द ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड दी, श्वास नली को और भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। लंग्स, डायफ्राम, वाइंड पाइप, ब्रोंचेस। तो यहाँ पर आंसर सी होगा करेक्ट, वाइंड पाइप। कुछ लोग इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। द टिनी एयर दैट कीप मच एंड डर्ट आउट ऑफ योर लंग्स आर कॉल्ड, आपके फेफड़ों से बलगम और गंदगी को बाहर निकालने वाले छोटे बाल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना, उनको सीलिया बोला जाता है। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज द, जो वॉइस बॉक्स होती है हमारे श्वसन नली में, उसको क्या बोला जाता है? करेक्ट आंसर इज लॉरिंग्स। उसको लॉरिंग्स बोलते हैं। लॉरिंग्स का मतलब होता है स्वर यंत्र। एज यू ब्रीथ दिस कॉन्टैक्ट एंड फ्लैटन टू गिव योर लंग्स रूम टू फिल अप विद एयर। तो यहाँ देख लीजिए, हिंदी में जैसे आप सांस लेते हैं या सिकुड़ता है और आपके फेफड़ों को हवा भरने के लिए जगह देता है, तो इसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो ये बोलते हैं इसको डायफ्राम, क्योंकि जो फेफड़ों का डायफ्राम ही होता है यही सिकुड़ता है जब एयर बाहर निकालते हैं, और जब एयर अंदर लेते हैं तो ये फूलता है। व्हाट हैपन व्हेन योर ब्रीथ इन, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो होता क्या है? आंसर बी इज करेक्ट, व्हेन यू ब्रीथ इन योर डायफ्राम कॉन्टैक्ट एंड योर रिब्स केज एक्सपेंड्स। जब भी आप सांस लेते हैं तो आपका डायफ्राम सिकुड़ता है और आपकी पसलियों का विस्तार होता है। एयर इंटर्स योर लंग्स थ्रू द, वायु आपके फेफड़ों में किस माध्यम से प्रवेश करती है ये पूछा गया है। तो यह आंसर ए होगा करेक्ट, ट्रैकिया के माध्यम से वायु आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है। हाउ मैनी लंग्स डू ह्यूमन्स हैव, मनुष्य के फेफड़े कितने होते हैं ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा ह्यूमन्स हैव 2 लंग्स, मीन्स यहाँ पर 2 फेफड़े होते हैं, या मनुष्य के 2 फेफड़े होते हैं। व्हाट आर ब्रॉन्चियल ट्यूब्स, ब्रॉन्चियल ट्यूब क्या है? आंसर ए इज करेक्ट, ब्रॉन्चियल ट्यूब्स आर एयर पासेजेस इनसाइड योर लंग्स। तो ब्रॉन्चियल ट्यूब आपके फेफड़ों के अंदर का वायु मार्ग होता है, जो वायु को अंदर बाहर करता रहता है। व्हाट मसल्स अलाउ यू टू ब्रीथ इन एंड आउट, अब ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मसल्स है जो आपको सांस लेने और छोड़ने की अनुमति देती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दी मसल्स दैट अलाउ यू टू ब्रीथ इन एंड आउट इज डायफ्राम, ये काम आप डायफ्राम की मदद से करते हैं। विच कैन नॉट बी स्टोर्ड बाय द बॉडी, जो शरीर के द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। ऑक्सीजन कैन नॉट बी स्टोर्ड बाय द बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन को आप लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, मगर कंटिन्यू अगर आप सोचो ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ही रखा जाए तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। व्हेन यू ब्रीथ आउट व्हाट गैस डज द बॉडी गेट
फ्रीड ऑफ। जब आप सांस छोड़ते हैं तो शरीर किस गैस से मुक्त होता है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। व्हेन यू ब्रीथ योर आउट योर बॉडी गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स यहाँ पर जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जब लेते हैं तो ऑक्सीजन इनसाइड लेते हैं। व्हाट आर कैपिलरीज? जो कैपिलरीज केशिकाएं होती हैं उनको कैसे पहचानेंगे, होती क्या है? कैपिलरीज आर टिनी ब्लड वेसल्स इन योर लंग्स। तो ये जो छोटी ब्लड वेसल्स फेफड़े में पाई जाती है इनको कैपिलरीज बोलते हैं या केशिकाएं बोलते हैं। व्हाट आर अल्वियोली? अल्वियोली होता क्या है? अल्वियोली आर टिनी सैक्स इन द लंग्स। फेफड़ों में टिनी सैक्स होते हैं। टिनी सैक्स का मतलब जिनमें हवा भरी रहती है, छोटी थैली कह सकते हैं, उनको अल्वियोली बोलते हैं। व्हाट डिजीज कैन बी कास्ट बाय स्मोकिंग? धूम्रपान से कौन सा रोग हो सकता है? द डिजीज दैट कैन बी कास्ट बाय स्मोकिंग इज एम्फेसिमा। इसको आप कह सकते हैं बात स्फीति का रोग भी कहते हैं। लेबर्ड ब्रीथिंग फ्रॉम लाइंग डाउन इज। लेटने से सांस लेने में तकलीफ होती है। करेक्ट आंसर इज टी, आर्थोपेनिया में। यह समस्या आर्थोपेनिया की वजह से होती है। सेवियर चेस्ट पेन, फीवर एंड स्वेलो ब्रीथिंग आर सिम्टम्स ऑफ। सीने में तेज दर्द और बुखार और उथली सांस किसके लक्षण हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। आंसर सी इज करेक्ट, प्लूरसी। प्लूरसी का मतलब होता है फुफ्फुस में जब प्रॉब्लम आती है तो ये उसके लक्षण होते हैं। तो क्लियर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट 1, ऊपर श्वसनीय पथ को साफ करने के लिए एक होगा। आंसर सी इज करेक्ट, स्नीज। स्नीज का मतलब छींक। जब छींक आती है तो ये सांस का जो ऊपरी श्वसन पथ होता है उसको साफ कर देता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द थोरेसिक प्रेशर डिक्रीजेस। बच्ची दाब कम होने लगता है। एक्चुअल गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द। वास्तविक गैस विनिमय होता कहाँ पर है? तो ये एल्वेओली में होता है, जो लंग्स में छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं उनमें ये होता है। द जॉब ऑफ द कॉन्चा इज, संघ का कार्य है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया टू अलाउ मोर एयर मूवमेंट। मीन्स अधिक वायु आंदोलन की अनुमति देने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य इसके द्वारा होता है। केमोरिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीजन आर नॉट फाउंड इन द। ऑक्सीजन के लिए रसायन ग्राही नहीं पाए जाते हैं लंग्स में। बैरल चेस्ट इज फ्रॉम। बैरल चेस्ट कहाँ से है? एल्वेओली लूजिंग इलास्टिसिटी, मतलब एल्वेओली लोच खोना, यही बैरल चेस्ट की फॉर्म है। व्हाट डज ऑक्सीजन बाइंड टू ऑन ए ब्लड सेल्स? रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन किससे बंधती है? हीमोग्लोबिन, द हीमोग्लोबिन। व्हेन स्टैंडिंग रेस्पिरेशन इज, खड़े होने पर श्वसन होता है। आंसर ए इज करेक्ट, हायर। जब आप खड़े होंगे तब श्वसन ज्यादा होगा। गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द सेल इज। आंसर डी इज करेक्ट, इंटरनल रेस्पिरेशन। रक्त और कोशिकाओं के बीच का गैस विनिमय होता है तो आंतरिक श्वसन होता है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हाउ डज द लैरिंग्स प्रोड्यूस साउंड? स्वरयंत्र ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है, ये पूछा गया है। तो आंसर ए इज करेक्ट, वाइब्रेशंस। ये जो कंपन होते हैं उससे स्वरध्वनि उत्पन्न होता है। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ द नोज, माउथ, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया इज द। शरीर का वह भाग जिसमें नाक, मुंह, ग्रसनी, एपिग्लोटिस, स्वरयंत्र और श्वसन नली होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। जो आपके शोल्डर के ऊपर का पोर्शन होता है ये सारा इसके अंतर्गत आता है। व्हाट इज द लिड लाइक स्ट्रक्चर एंड क्लोज टू अलाउ फूड टू पास थ्रू द इसोफेगस? आंसर बी इज करेक्ट, एपिग्लोटिस। भोजन को अन्न प्रणाली से गुजरने देने के लिए बंद होने वाले ढक्कन जैसी संरचना क्या है? तो ये एपिग्लोटिस होती है, गले में पाई जाती है। जब आप भोजन करते हैं तो ये बंद हो जाती है और भोजन होने के बाद ये खुल जाती है। हाउ मैनी लोब्स डज द राइट लंग कैप कंटेन? दाहिना फेफड़ा में कितने लोब होते हैं ये आपको बताना है। आंसर डी इज करेक्ट, 3 लोब। 3 लोब होते हैं। व्हाट आर द थिन एयर्स इनसाइड द नॉस्ट्रिल? नाक के अंदर पतले बाल पाए जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? आंसर ए इज करेक्ट, सीलिया। ये इसलिए होते हैं कि जो बाहर की गंदगी है वो यहीं पर छन के रुक जाती है और जो सही एयर होती है, स्वच्छ एयर होती है, वो अंदर जाए। इसलिए नाक के अंदर अगर बाल हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। द मेडिकल टर्म्स ऑफ द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के लिए चिकित्सीय शब्द होता है, क्या होता है? लैरिंग्स होता है। हम लोग वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बोलते हैं जिसको कहते हैं स्वरयंत्र।
मेडिकल टर्म्स ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप के लिए जो चिकित्सीय शब्द यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर लाने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना। अब सांस लेना और छोड़ना, इसमें दोनों चीज़ आ जाती हैं। ब्रीदिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कफिंग एंड विजिंग, खांसी और घबराहट की विशेषता श्वास विकार। क्या होता है, ये अस्थमा के लक्षण होते हैं। अगर अस्थमा है तो खांसी और घबराहट होगी जब भी आप सांस लेंगे। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या होता है, डी इज करेक्ट, इसको क्रुप बोलते हैं, देख रहे हैं क्रुप बोलते हैं इसको। ए नोज ब्लीड, एक नक्सीर, ये एक एपिस्टैक्सिस होती है नक्सीर, जिसमें कंटिन्यू ब्लड निकलता रहता है नाक के द्वारा। मेडिकल टर्म्स ऑफ रनी नोज, अगर आपकी नाक बह रही है तो उसका चिकित्सीय शब्द क्या होगा, आंसर सी इज करेक्ट, राइनोरिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रॉन्चियल बॉल्स, ब्रॉन्चियल दीवारों की सूजन ब्रोकाइटिस कहलाती है। पेन इन द प्लूरा, फुफ्फुस का आवरण में दर्द क्या कहलाता है, आंसर ए इज करेक्ट, प्लूरलजिया मीन्स फुफ्फुस आवरण कहलाता है। इन्फेक्शन दैट अटैक द लंग्स एंड रिजल्ट इन द कफिंग ऑफ ब्लड, संक्रमण जो फेफड़ों पर हमला करता है जिसके परिणाम स्वरूप खून की खांसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जिसको क्षय रोग या टीबी बोलते हैं। द 3 लोब्स ऑफ द राइट लंग्स आर, जो राइट लंग्स में 3 लोब्स पाए जाते हैं वो हैं, आंसर डी इज करेक्ट, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, ये उनका नाम होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स वेयर एयर सैक्स विल फिल अप पुश अनदर लिक्विड, फेफड़ों की सूजन जहां हवा की थैली मवाद और अन्य तरल से भर जाती है, उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूमोनिया। आल्सो नोन एज ब्लैक लंग डिजीज, इस ब्लैक लंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्राक्रोसिस। जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द लंग्स आर फिल्ड विद थिक म्यूकस, आनुवांशिक विकार जिसमें फेफड़े गाढ़े बलगम से भर जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अनदर टर्म्स ऑफ सफोकेशन मीन्स जब आप रूम में हैं, आपको एयर लेने की प्रॉब्लम हो रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो घुटन के लिए जो एक शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं, आस्फिक्सिएशन, जिसका मतलब होता है सांस अवरोध। विजुअल एग्जामाइंस ऑफ द लारिंग, स्वर यंत्र की दृश्य परीक्षा कहलाती है लैरिंगोस्कोपी। मेडिकल टर्म्स फॉर द म्यूकस दैट सिक्रेटेड बाय टिश्यू इन द रेस्पिरेटरी पासेस, श्वसन मार्ग में ऊतकों द्वारा स्रावित बलगम के लिए एक चिकित्सीय शब्द होता है, उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। उसको बोला जाता है कफ या सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नोजल सेप्टम, नाक सेप्टम का सर्जिकल पुनर्निर्माण कहलाता है, इसको बोलते हैं सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी के द्वारा इसका पुनर्निर्माण होता है। एन ओपनिंग ऑफ एन बॉडी सरफेस, शरीर की सतह पर एक उद्घाटन, जिसको बोला जाता है स्टोमा या पोर, जिसके द्वारा शरीर से पसीना बाहर आ जाता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। और पोर वो शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लैरिंग्स, स्वर यंत्र का सर्जिकल निष्कासन क्या कहलाता है, लैरिंगजेक्टोमी बोलते हैं इसको। शूटरिंग ऑफ द ट्रैकिया, श्वास नली की सिलाई कहलाती है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रैकियोरेफी, जो श्वास नली की सिलाई होती है उसको ट्रैकियोरेफी बोलते हैं। द मैकेनिज्म दैट एस्टेब्लिश the medullary osmotic gradient depends most on the permeability properties of the, medullary osmotic gradient को स्थापित करने वाला तंत्र किसकी पारगम्यता गुणों पर सबसे अधिक निर्भर करता है, लूप ऑफ द हेनले, तो ये हेनले के लूप पर डिपेंड करता है। यूरिन पासेस थ्रू द, मूत्र किसके माध्यम से गुजरता है ये आपको बताना है, पेल्विस ऑफ किडनी टू यूरेटर टू ब्लैडर टू यूरेथ्रा, इसको आप कह सकते हैं कि गुरुद्वार की श्रोणी से मूत्रवाहिनी से मूत्राशय और मूत्राशय से मूत्रमार्ग तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रेनल कार्पस्कल, निम्नलिखित में से कौन वृक्क कोशिका से संबंधित नहीं है, तो आंसर बी इज करेक्ट, वासा रेक्टा। एन इंक्रीज इन द permeability of the cells of the collecting tubule to butter is due to,
पानी के लिए एक एकत्रित नलिका की कोशिकाओं की पारगम्यता में वृद्धि का कारण होता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ADH। यूरिनरी ब्लैडर इज कंपोस्ट ऑफ एपिथेलियम। इसको आप भरना है कि मूत्राशय उपकला से बना होता है। तो कौन सी उपकला होती है? ये होती है ट्रांसीजनल, जिसको बोलते हैं संक्रमणकालीन। द किडनीज आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस रेनिन। गुर्दे रेनिन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित होते हैं। बाय ए डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में कमी से। विच ऑफ द चॉइस बिलो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूरिनरी सिस्टम का कार्य नहीं है? आंसर डी इज करेक्ट। एलिमिनेट सॉलिड्स, अनडाइजेस्ट, एक्सक्रीटेड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सॉल्ट एंड हीट। यूरिनरी सिस्टम होता है जिसके माध्यम से हम लोग मूत्र त्याग करते हैं या यूरिनरी त्याग करते हैं। उसमें ठोस बिना पचे हुए कचरे को हटाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नमक, गर्मी उत्सर्जित करता है। ये काम नहीं। विच ग्लैंड सिट्स एट टॉप ऑफ किडनीज। किडनीज के ऊपर कौन सी ग्रंथि बैठती है, यह आपको बताना है। एड्रिनल, जो आदिवृक्क हम जिसको बोलते हैं किडनी के ऊपर बैठती है, होती है। द आर्टरी लाइज ऑन द बाउंड्रीज बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ द किडनी। धमनी गुर्दे के प्रांत स्थल और मज्जा के बीच स्थित होती है, उसको बोलते हैं arcuate। The glomerulus differ from the capillaries in the body in that it। glomerulus शरीर में अन्य कोशिकाओं से अलग होता है, जिसमें यह होता है वो बताना है। is drained by an afferent arteriole। अपवाहित धमनिका द्वारा अपवाहित होती है। The descending limbs of the loop of Henle। हेनले के लूप का अवरोही अंग वो आपको बताना है। आंसर डी इज करेक्ट। कंटेंट फ्लूइड द बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज इट मूव्स डाउन इनटू द मेडुला। इसमें द्रव होता है जो मज्जा में नीचे आने पर अधिक सांद्रित हो जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूरेटर्स। मूत्रवाहिनी के बारे में सही कथन क्या है ये बताना है। सी इज करेक्ट। The ureter are capable of peristalsis like that of the gastrointestinal tract। इसको आप कह सकते हैं मूत्रवाहिनी जठरांग संबंधी मार्ग की तरह क्रमानुकुंचन करने में सक्षम है। The fatty tissue surrounding the kidneys is important because it। गुर्दे के आसपास का बसा ऊतक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह stabilize the position of the kidney by holding them in their normal position। गुर्दे को उनकी सामान्य स्थिति में रखकर उनकी स्थिति को स्थिर करता है। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा फैटी टिश्यू होता है। द रेनल कार्पस्कल इज मेड अप ऑफ। वृक्क की कोशिका किस से बनी होती है ये बताना है आपको। पोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से बना होता है वृक्क की कोशिका। द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी इज द। गुर्दे की कार्यात्मक और रचनात्मक या संरचनात्मक इकाई है। आंसर ए इज करेक्ट, नेफ्रॉन। द जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जस्टा ग्लोमेरुलर उपकरण किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए रेगुलेटिंग द रेट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग सिस्टम ब्लड प्रेशर। यह करता क्या है? छानना गठन की दर को विनियमित करना तथा प्रणालीगत रक्तचाप को नियंत्रित करना। रक्तचाप को नियंत्रित करने का मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से गलत हैं ये आपको बताना है। द मेल यूरेथ्रा सर्विस बोथ द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट द सेम टाइम। बस यही गलत है कि पुरुष मूत्र मार्ग एक ही समय में मूत्र और प्रजनन प्रणाली दोनों की सेवा करता है। दोनों एक टाइम नहीं होंगे, या तो प्रजनन का काम एक बार में होगा या मूत्र त्यागना एक बार में होगा। आंसर ए इज करेक्ट। द मैकेनिज्म ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द थ्रेनाल्यूबल्स इज। थ्रेनाल्यूबल्स द्वारा जल पुनर्अवशोषण की क्रियाविधि है। आंसर बी इज करेक्ट, ऑस्मोसिस। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स इन द फिल्ट्रेट इज अकम्प्लिश्ड बाय। निस्संद में ग्लूकोज और अमीनो एसिड के उच्च स्तर का पुनः अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जिसको माध्यमिक सक्रिय परिवहन कहते हैं। फेटल किडनीज डू नॉट हैव टू वर्क वेरी हार्ड बिकॉज
भ्रूण की किडनी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि द प्लेसेंटा अलाउज द मदर्स यूरिनरी सिस्टम टू क्लियर द वेस्ट फ्रॉम फेटल ब्लड। प्लेसेंटा माताओं के मूत्र प्रणाली को भ्रूण के रक्त से अपशिष्ट को साफ करने की अनुमति देता है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो 90% से भी ज़्यादा वर्क प्लेसेंटा के द्वारा होता है, इसलिए भ्रूण की जो किडनी होती है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब किडनी फंक्शन इन ओल्डर एडल्ट 70 ईयर्स और ओल्डर। निम्न में से कौन सा वृद्ध वयस्कों में 70 या उससे अधिक वर्ष के जो लोग होते हैं में गुर्दा समारोह का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर डी इज करेक्ट। किडनी फंक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू किडनी अट्रोफी। गुर्दा शोष के कारण गुर्दा की कार्यक्षमता घट जाती है। द फैक्टर फेवरिंग फिल्ट्रेट फॉर्मेशन एट द ग्लोमेरुलोसिस। द ग्लोमेरुलोसिस में निस्यंद निर्माण के पक्ष में कारक क्या है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक दबाव। इफ वन सेज दैट क्लियरेंस वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इज 0, व्हाट डज द मीन? यदि कोई कहता है ग्लूकोज का निकासी मूल्य 0 है तो इसका अर्थ क्या होता है? मतलब क्या होता है? नॉर्मली ऑल द ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब। इसका मतलब यह है कि आमतौर पर सभी ग्लूकोज पुनः अवशोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड 80 क्वेश्चन आंसर की सीरीज यहाँ पर होती है पूरी। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं और कंटिन्यू आते भी रहेंगे, तो एग्जाम्स के लिए इनकी तैयारी भी करते चलें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर सकते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।